चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषितवाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। आज पुनः एक बार हम लोग इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम के बैनर तले सांख्य तत्व कौमुदी के चर्चा प्रसंग में यूँ कहें अध्ययन क्रम में उपस्थित हुए हैं। आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आज हम लोग 21वीं कारिका पे विचार करने वाले हैं। इसके पूर्व में 20वीं जो कारिका थी उसमें प्रकृति और पुरुष के संयोग पर विचार हुआ था। तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतनावदिवलिंगम गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तव्यो भवत्युदासीनः। यानी प्रकृति और पुरुष इन दोनों का जो संयोग है, इस संयोग से क्या हुआ, संयोग महिमना क्या हुआ, संयोग महिमना सर्ग होगा। इसको आगे कहेंगे कि संयोगः एव भोगापवर्गार्थम सर्गम करोति इत्यर्थः इत्यादि। तो प्रकृति का संयोग हुआ पुरुष का, या यूं कह ले पुरुष का संयोग हुआ प्रकृति का, क्योंकि दो वस्तुओं का संयोग होगा, दो तत्वों का संयोग होगा। किसी एक का संयोग ऐसा तो कहेंगे नहीं, संयोग तो दृष्ट होगा, संबंध है, दो में रहेगा। तो संयोग होने से प्रकृतिगत जो कर्तृत्व है, गुण कर्तृता है, यानी गुणानाम मतलब महदादी नाम, जो इन सब का कर्तृता उस प्रकृति में है, वो कर्तृता पुरुष में प्रतीत होता है। और पुरुषगत जो चैतन्य धर्म है, वो चैतन्य वहाँ प्रकृति में प्रतीत होता है। इस प्रकार वो पुरुष उदासीन है, लेकिन वो चैतन्य गुण कर्तृत्व कर्तव्य भवत्युदासीन, कर्ता इव, कर्ता के समान वो प्रतीत होगा। तो अब बात ये चल रही है कि यह जो दो वस्तुओं का संयोग आप बता रहे हो, संयोग जो है बिना आकांक्षा के हो ही नहीं सकता। यदि मन में इच्छा न हो कि इन दोनों वस्तुओं का हम संयोग करें, परस्पर अपेक्षा न हो, इच्छा न हो, तो उन दो वस्तुओं का परस्पर संयोग ही नहीं हो सकता। इन आकांक्षा है, और वह आकांक्षा या अपेक्षा, इच्छा जो कहना है, और यह इच्छा जो है उपकार्य उपकारक भाव के बिना हो ही नहीं सकता। ये कब होगा इच्छा? जैसे आप गांव जा रहे हो, तो गांव जाने की इच्छा कब हो रही है? जब जा करके किसी कार्य की आप सिद्धि करना चाहते हो, क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन को उद्देश्य किए, उसको लक्ष्य कोटि में बिना रखे मंद भी प्रवृत्त नहीं होता है। पुरुष प्रवृत्त हो रहा है, ये तो मंद है नहीं, चेतन है। तो अब इस प्रकार यह जो आकांक्षा हुई, और यह आकांक्षा उपकारी उपकारक बिना भी उत्पन्न नहीं हो सकती, उपकारी उपकारक भाव के बिना ये आकांक्षा भी नहीं हो सकती। इसलिए उस आकांक्षा का जो हेतु उपकारक, उसको कह रहे हैं इस कारिका के माध्यम से, ये नहीं 21वीं कारिका के माध्यम से। इसी बात को अवतरणिका में आचार्य वाचस्पति मिश्र ने कहा है तत्संयोगात् इत्युक्तम न च भिन्नयोः संयोगः अपेक्षां विना न चेयम उपकार्य उपकारक भावं विना इति अपेक्षा हेतुम आह, अपेक्षा हेतुम उपकारम आह, उपकार को कह रहे हैं। अर्थ वही है कि ऐसा अन्वय कर लीजिए, भिन्नयोः वस्तु न हो, पदार्थ यो हो, संयोग अपेक्षा बिना, अपेक्षा के बिना नहीं हुआ। न चाहिए हम अपेक्षा,
यह जो अपेक्षा है उपकारी उपकारम भावम बिना न, ऐसा अन्वय करिए, उपकारी उपकार भाव के बिना नहीं हो। इस प्रकार अपेक्षा हेतु उपकारम, अपेक्षा का जो हेतु उपकार उसको कह रहे हैं यहाँ। क्या है? तो पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगवन्धवत उभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः। देखिए यह जो सर्ग हो रहा है, यानी सर्ग यानी सृष्टि, यह जो सृष्टि है कि क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, तो कह रहे हैं कि संयोग कृतः सर्ग, ये संयोग कृत सर्ग है। संयोग कृतः मतलब, कृतः मतलब चितः, संपादितः मतलब उस संयोग महिमना यह सृष्टि हो रही। संयोग हुआ यानी इस सृष्टि में प्रयोजक क्या है? संयोग। संयोग जब तक नहीं होगा तो सृष्टि नहीं हो सकती। किसका संयोग? तो लंगड़े और अंधे का संयोग, यानी लंगड़े और अंधे का संयोग यानी पुरुष और प्रकृति का संयोग। पुरुष जो है पंगु है, प्रकृति क्या है? अचेतन है, अंधी है। नहीं लोग बोलते हैं व्यवहार में, तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा, एकदम मूढ़मती हो गए हो। तो मतलब अंधा मतलब प्रकृति, पंगु मतलब वो। खैर, तो ये संयोग इन दोनों का हुआ, तो इस संयोग के कारण ही सृष्टि हुई। इस पे चर्चा करेंगे आगे, क्योंकि भोग और अपवर्ग के लिए संयोग जो है पर्याप्त नहीं है। आगे कहेंगे कि संयोगो ही न महदादि सर्गमंतरेण भोगाय कैवल्याय च पर्याप्तः इति संयोग एव भोगापवर्गार्थम सर्गम करोति। इसलिए संयोग ही क्या करता है? सर्गम करोति, सृष्टिम संपादयति, सृष्टिम करोति। सृष्टिम मतलब उत्पत्ति, सृष्टि का मतलब ही उत्पत्ति होता है। ठीक है, तो कौन कर रहा है? संयोग, कर्ता। कर्ता करोति क्रिया का कर्ता कौन है? सर्ग। ठीक है, तो ये संयोग हुआ। अब इस संयोग से क्या हुई? सृष्टि हुई। तो कौन किसकी अपेक्षा किया? जैसा कि अवतरणिका में कहे कि अपेक्षा हेतुम उपकार माह, अपेक्षा संयोग के लिए, अपेक्षा के बिना संयोग नहीं होगा। और यह अपेक्षा कब होगी? उपकारी उपकारक भाव के बिना नहीं हो सकती, उपकारी उपकारक भाव होगा तब। और यह अपेक्षा जो है उसका हेतु कौन हुआ? उपकारक, उपकार यूं कह ले, उसको कह रहे हैं। तो अब यह इस कारिका के माध्यम से ये दिखलाएंगे यह इसका उपकारक है, यह इसकी अपेक्षा किया, यह इसके खाने की पूर्ति करेगा, इसके बिना यह अधूरा है। ये उपकारकता दिखाएंगे, यानी दोनों की उपकारकता। ये नहीं कि किसी एक में ले जाकर के उपकारकता बैठा दे, इच्छा बैठा दे, ऐसा नहीं। सुनने में तो अजीब सा लग रहा होगा कि अपेक्षा जो है ये चेतनगत धर्म है, कैसे केवल पुरुष में रहेगा, प्रकृति में तो रहेगी ही नहीं, अपेक्षा रहेगी नहीं। यहाँ अपेक्षा का मतलब क्या है? वो जो आप समझ रहे हो कि हम जो आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, आप जो हमसे अपेक्षा कर रहे हैं, वो नहीं। यहाँ अपेक्षा मतलब उपकार भाव, क्योंकि वो अपेक्षा जो है मतलब, क्योंकि दो वस्तुओं का संयोग जो है अपेक्षा के बिना नहीं होगा, और वो अपेक्षा उपकार भाव के बिना नहीं होगी। इसलिए अपेक्षा का हेतु है उपकार, उसको कारण मतलब पुरुष भी उसकी उसका उपकारक प्रकृति है, प्रकृति का भी उपकारक पुरुष है। इसी बात को कह रहे हैं। पुरुषस्य दर्शनार्थम, पुरुषस्य दर्शनार्थम प्रधानस्य, प्रधानस्य यानी प्रधानेन, ऐसा कर लीजिए। नहीं, प्रधानेन नहीं, प्रधानस्य में जो षष्ठी है वो कर्मणि षष्ठी है, पुरुष है ना। अभी आगे नीचे कहेंगे आचार्य वाचस्पति में, इसका पहले हिंदी अर्थ है, समझते हैं। पुरुष के द्वारा प्रकृति का भोग होने के लिए दर्शनार्थम, दर्शन मतलब भोग, तदर्थम यानी पुरुषेण तदर्थम, ऐसा कहेंगे आचार्य वाचस्पति में अभी। तो पुरुष के द्वारा प्रकृति का भोग होने के लिए, यानी भोग्यता प्रकृति में बैठी हुई है। और इस भोग्यता की उपपत्ति कब होगी? बिना दृष्टा के हो ही नहीं सकती है, बिना भोक्ता के हो ही नहीं सकती है भोग्यता की उपपत्ति। इस प्रकार प्रकृति को दृष्टा की अपेक्षा हुई। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदला हुआ है, ठीक है। तो पुरुष को प्रकृति का भोग करने के लिए
और प्रकृति के द्वारा पुरुष को कैवल्य संपादित करने के लिए केवली भाव, कैवल्यार्थम यानी कैवल्य मतलब अपवर्ग, वो दिलाएगी पुरुष को। तो प्रकृति पुरुष के द्वारा प्रकृति का भोग के लिए, प्रकृति के द्वारा पुरुष को कैवल्य के लिए इन दोनों का संयोग होता है। तब जब संयोग हुआ तो संयोग से क्या हुआ, तत्कृतः सर्गः, सृष्टि हुई। और ये संयोग का स्वरूप कैसा है, कैसे हैं ये दोनों, तो कह रहे हैं कि पंगवन्वत यानी लंगड़ा और अंधा, इन दोनों के समान ही इन दोनों का संयोग है। उसी को कारिकाकार ईश्वर कृष्ण ने कहा, पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगवन्वत उभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः। अब आते हैं हम लोग सांख्य तत्व कौमुदी पर विचार करते हैं। पुरुषस्य इति प्रतीक लिए वहां से कारिका से, प्रधानस्य इति कर्मणि षष्ठी, वहां केवल प्रतीक ले लिए, बात कह रहे हैं, पहले दिखा रहे हैं कि प्रकृति को उपकार की कैसे आकांक्षा हुई, बता रहे हैं। भोग्यता सिद्ध करेंगे, और यह भोग्यता की उपपत्ति कब होगी, बिना भोक्ता के तो हो ही नहीं सकती। अरे भोग्यता है तो कोई ना कोई भोक्ता होगा ना, तो दिखा रहे हैं। प्रधानस्य इति कर्मणि षष्ठी, यह कैसी षष्ठी, कर्मणि। प्रधानस्य यानी सर्व कारणस्य यद्दर्शनम पुरुषेण तदर्थम, यानी प्रधानस्य का मतलब क्या, सर्व कारणस्य, सर्व कारणस्य यानी मूलाव्यक्तस्य, यूं कह ले, मूल प्रकृते है कह लीजिए। जो मूल, यह व्यक्त कैसा है, प्रधान कैसा है, मूल है। जैसा कि हम लोगों ने पहले इसके पूर्व शायद इसी पाठ में विचार किया था, हाँ, मूल प्रकृति रविकृतिर महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारः न प्रकृति न विकृति पुरुष, वहां मूल प्रकृति शब्द है, यानी मूल प्रकरोति इति प्रकृति, मूलं चासो प्रकृति प्रकृतिश्च मूल प्रकृति, विश्वस्य कार्य सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था, एकदम साम्यावस्था बराबर। ठीक है, ये आप और हमारे में उद्रेक होगा, वहां नहीं है उद्रेक। तो सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था, विश्वस्य कार्य संघात से सामूलम, जितना यह कार्य संघात है, समूह है, सबका वो मूल है। न तस्या मूलांतरम अनवस्था प्रसंग, उसका कोई मूल नहीं है, अनवस्था हो जाएगी। यह बात क्यों वहां का है, क्योंकि नैयायिक कहते हैं, वैशेषिक कहते हैं, हम लोगों ने विचार भी किया था कि वो व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति, संघात परार्थत्व त्रिगुणादे विपर्ययाद अधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च, वहां बात चली थी। हम लोगों ने विचार भी किया कि ये जो संघात है, इसको संहनता के लिए ही मान रहे हो, पुरुष के लिए ही मान रहे हो, आत्मा के लिए ही मान रहे हो। क्यों मानो, असंहनता, जो असंहतात्मा है उसके लिए ही मान रहे, क्यों मान रहे हो, संघाता कोई संहनता कोई दूसरा होगा, कोई दूसरे संघातांतर के लिए मानो। तो इसी भाव को वहां रख करके न तस्याह मूलांतरम अनवस्था प्रसंगात, उसका कोई मूल नहीं है, क्यों, अनवस्था आ जाएगी। तो यहाँ तो प्रधान से यानी सर्व कारण से प्रकृते है अव्यक्तस्य यद्दर्शनम, इसका जो दर्शन, दर्शन मतलब क्या, भोग, पुरुषेण यद्दर्शनम, पुरुष के द्वारा जो भोग, तदर्थम, उसके लिए इति दर्शनार्थम तो बना। तदनेन भोग्यता प्रधान से दर्शिता, तदनेन मतलब अनेन प्रबंधेन, इस प्रबंध के द्वारा यह जो कर्मणि षष्ठी प्रधान से सर्व कारण से दर्शनम तद पुरुषेण तदर्थम इत्यादि ये जो बता रहे हैं बात, इससे क्या बतलाना चाहते हैं, यह बतलाना चाहते हैं कि आप समझिए कि यह प्रकृति जो है भोग्य पदार्थ है, इसमें भोग्यता है, और पुरुष एतादृश नहीं है, वो भोक्ता है। इसमें भोग्यता की उपपत्ति कब होगी, जब भोक्ता आप मानोगे तो, भोक्ता नहीं माने समस्या आ जाएगी। तो वही कह रहे हैं, तदनेन प्रबंधेन, इस प्रबंध के द्वारा भोग्यता प्रधान से दर्शिता, प्रधान से भोग्यता दर्शिता। ततश्च भोग्यम प्रधानम भोक्तारमंतरेण न संभवती युक्तास्य भोक्तृपेक्षा, कह रहे हैं ततश्च भोग्यम प्रधानम भोक्तारमंतरेण न संभवती, यह प्रधान जो है ये कैसा है, भोग्य है,
उसमें भोग्यता है। अब उस भोग्यता की उपपत्ति कब होगी? भोक्ता के बिना हो नहीं सकती, इसलिए भोक्ता चाहिए। तो भोग्यम प्रधानम भोक्तारमंतरेण न संभवति, अंतरेण यानी बिना, न संभवति इति युक्ता अस्य भोक्तृपेक्षा। इसलिए अस्य अव्यक्तस्य भोक्तृपेक्षा यानी भोक्तु अपेक्षा युक्ता समीचीना सम्यक, इसलिए इस अव्यक्त को भोक्ता की अपेक्षा करना समीचीन है। तो उपकारक की आकांक्षा की हुई, उसमें भोग्यत्व की उपपत्ति के लिए भोक्तृत्व धर्म विशिष्ट जो पुरुष, उसकी आकांक्षा हुई। ठीक, अब आगे करें पुरुषस्य अपेक्षाम दर्शयति, पुरुष की अपेक्षा को दिखला रहे हैं कि ठीक है, आपने तो प्रकृति की अपेक्षा बतला दिया कि इसके लिए ये उपकारक है। खांसी हुआ है आप तो टोरेक्स पीजिए, वो आपके लिए उपकार। जिसको सर्दी हुआ है उसको तो कह रहे हैं कि सुनो, पुरुष से अपेक्षा दर्शयति, पुरुष को दिखा रहे हैं इसको उपकारक की आकांक्षा कैसी है। तो पुरुष से कैवल्यार्थम इति, उसके लिए दर्शनार्थम, इसके लिए कैवल्यार्थम, यानी तथा ही पद के द्वारा समझा रहे। तथा ही भोग्येन प्रधानेन संभिन्नः पुरुषः तदगतं दुःखत्रयं स्वात्मनि अभिमन्यमानः कैवल्यं प्रार्थयते, यानी भोग्येन प्रधानेन संभिन्नः कहा पुरुषः। भोग्य, भोग्य कौन? प्रधान। अभी ऊपर बात चली, उससे हम लोग अवगत हुए, परिचित हुए। भोग्य यानी प्रधान, उस भोग्य प्रधान के साथ संभिन्न, संभिन्न मतलब मिश्रित, संभिन्न यानी मिश्रित पुरुषः। कैसे मिश्रित है? अभी पूर्व में बतला चुके हैं। तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतनावदिव लिंगम गुणकर्तृत्वे च तथा कर्त्येव भवत्युदासीनः, ये बात कह दिए तो संभिन्नता का ज्ञान हो चुका। ठीक है, संभिन्नम यानी मिश्रितम युक्तम, यन्न दुखेन संभिन्नम, जैसे वहां स्वर्ग की परिभाषा देते हैं, अपाम सोम अमृता अभूम न चै सक्षयी, यन्न दुखेन स्वर्गश्च यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तमनंतरम अभिलाषोपनीतम च तत्स्वः पदास्पदम। ये पूर्व पक्ष में कौन सी कारिका है? द्वितीय कारिका। दृष्टवदानुस्रविकः सह्य विशुद्धि क्षयातिशयुक्तः तद विपरीतः श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, उसमें पूर्व पक्ष कहते हैं अपाम सोम अमृता वभूम, ये क्यों? वैदिक कर्म कला को अपनाइए, उसके समर्थन में कहते हैं, उसके समर्थन में प्रचार करते हैं। फिर आगे चल के कह देते कि क्षयित्वं च स्वर्गादेह सत्वे सति कार्यत्वात् अनुहितम, ऐसा करके खंडन भी कर देते हैं। दोनों की भूमिका उनको पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष तो बनाना ही है अवतरणी का। ठीक है, तो संभिन्न मतलब वहां जो संभिन्न का अर्थ है वही संभिन्न, संभिन्न मतलब युक्तम मिश्रितम। ठीक है, तो कह रहे हैं कि तथा ही भोग्येन प्रधानेन संभिन्न पुरुषः, भोग्य जो प्रधान उससे संभिन्न जो पुरुष, संयोगापन्न, यूं कह ले। संभिन्न का अर्थ यहाँ क्या कर ले? संयोगापन्न, क्योंकि अभी पूर्व में संयोग की बात चली है, तस्मात् तत्संयोगात् से, यही इसकी संभिन्नता है कि संयोगापन्न, संयोग लेके बैठ गया, संयोगापन्न हो गया, संयोग से उपेत हो गया, युक्त हो गया, तो संयोगापन्न अर्थ कर सकते हैं। तो भोग्येन प्रधानेन संभिन्नः पुरुषः तद्गतं दुःखत्रयं स्वात्मनि अभिमन्यमानः कैवल्यं प्रार्थयते। तद्गतं दुःखत्रयं, तद्गतं दुःखत्रयं, ये दुःखत्रय का अधिकरण कौन है? पुरुष की प्रकृति, प्रकृति क्यों? कि त्रिगुणात्मिका वही है, पुरुष ऐसा नहीं है, तो अधिकरणता जाएगी उसी में, प्रकृति में। तद्गतं दुःखत्रयं, तद्गतं दुःखत्रयं यानी अव्यक्तगतं दुःखत्रयं, प्रकृतिगतं यद् दुःखं तापत्रयं, तद् तापत्रयं स्वात्मनि अभिमन्यमानः, स्वात्मनि अभिमन्यमानः, अपने में मान लिया, शानच प्रत्यय। ठीक है, तो स्वात्मनि अभिमन्यमानः, अपने में मानता हुआ। ठीक है, रटः शत्रुशान चाव प्रथमा समानाधिकरण्ये, तो अभिमन्यमानः मतलब मानता हुआ। जैसा कि एक दिन और आई थी चर्चा अभिमन्यमान शब्द पे,
तो वहाँ क्या हुआ, थोड़ा सा निर्वचन गलत हो गया था। पंडितम आत्मानम अभिमन्यते इति पंडितमानी पंडितमन्य है, ऐसा करके वो नहीं है, क्षणज प्रत्यय, वो ऋणी प्रत्यय का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ अभिमन्यमान का मतलब मानते हुए अपने में। तो दुःखत्रयम तद्गतम दुःखत्रयम मतलब प्रकृतिगतम अव्यक्तगतम दुःखत्रयम स्वात्मनि अभिमन्यमान, अपने में मान कैवल्यम प्रार्थयते। कैवल्यम प्रार्थयते मतलब कैवल्यम इच्छति, कैवल्य की इच्छा करता कौन, संभिन्न पुरुषा संयोगापन्न, मतलब भोग्येन प्रधानेन संभिन्न पुरुषा, ऐसा। तो अब दुख को अनुभव कर रहा, अपने अंदर मान लिया, अपने को दुखी सुखी मान रहा, तो जो व्यक्ति एतादृश मान रहा है अपने को, तो कैवल्य की इच्छा तो करेगा ही। ध्यान रखिए इस बात को, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये हमेशा प्रश्न किए जाते हैं ऐसे प्रश्न कि पुरुष क्यों करेगा कैवल्य की इच्छा, पुरुष क्यों करेगा। आप कहते हो कि प्रकृति को कैवल्य मोक्ष इत्यादि बंधन संसरण सब कुछ है। हाँ, एक कारिका है, रूपैः सप्तभिदेव तु आत्मानं बध्नाति प्रकृति सैव च विषिणष्टि, एक रूपेण, ऐसा करके आगे कारिका है। तो ये बात हमेशा चलती है कि प्रकृति का बंधन मोक्ष होता है, बार बार कहते हो पुरुष पुरुष है, आपका कंसेप्ट बिगड़ गया। तो ध्यान दीजिएगा, ये कब, जैसे एक प्राप्तौ सत्याम निषेध, व्याकरण में बहुत सारा नियम है, बहुत सारे नियम है, उनमें एक यह भी है प्राप्तौ सत्याम निषेध, प्राप्ति होने पर निषेध, किसी सूत्र की प्राप्ति तो वहां निषेध किया। ठीक है, जैसे आप शुरू का ही उदाहरण लीजिए, एक वार्तिक है यण प्रतिषेधोवा, इससे निषेध किया जाता है यण का, लोप का संयोगांत से लोपा से जो लोप प्राप्त है उसका निषेध कर दिया, तो प्राप्ति होने पर निषेध। जैसे आपके घर में कोई आ रहा है, दरवाजे पे है, कह रहा है कि मैं कमिंग, तब कहोगे तो बताओ, तब कहोगे ना मत आओ। जब वो आ ही नहीं रहा है तो आप झूठ मूठ के यहाँ से उधर देख मत आओ मत आओ मत आओ ऐसा बोलोगे क्या, इतना दृश्य व्यवहार करोगे नहीं। प्राप्त सत्याम निषेध, कहने का प्रकृत स्थल में क्या मतलब है समझते हैं। जब यह पुरुष प्रकृतिगत दुखत्रय को अपने अंदर समझ गया, मान गया, अभिमन्यमान हो गया, तब यह कैवल्यम प्रार्थ्यते। असंगो ही अयम आत्मा ना, वो जो असंग आत्मा है, जो विवेकी है, वो क्यों मानेगा, जब यह अपने पॉइंट से बिगड़ के आ गया नीचे। नारद जी जब उनको क्या बोलते हैं, हरि का रूप भगवान ने दे दिया, बंदर का रूप, तब न परेशान हुए, तब परेशान हुए कि भगवान उद्धार करिए, अब इस संसार में हमको कहाँ फंसा दिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हरि हरि का रूप। हाँ, हरि मतलब बंदर, हाँ उनको बंदरे का रूप, हरि का अर्थ कई होता है, मेढक सांप इत्यादि सही। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य, जब दुःखत्रयम अभिमन्यमान, जब हुआ अभिमन्यमान पुरुष, तदा कैवल्यम प्राप्त। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट काम करेगा। हाँ, तो भोग्येन प्रधानेन संभिन्नः पुरुषः तद्गतं दुःखत्रयं स्वात्मनि अभिमन्यमानः कैवल्यं प्रार्थ्यते। तच्च सत्वपुरुषान्यथा ख्याति निबंधनम, तच्च कैवल्यम, वो कैवल्य का स्वरूप क्या है भैया, तो बताओ। तो कह रहा है कि सत्व पुरुषान्यथा ख्याति निबंधनम एतादृश कैवल्य। सत्व पुरुषान्यथा ख्याति निबंधन मूलकम, यानी सत्व पुरुषान्यथा ख्याति मतलब सत्व मन्यत पुरुषश्च अन्य, यानी सत्व मन्यत मतलब प्रकृति ही अन्य, बुद्धि ही अन्य, पुरुषश्च अन्य। एतादृश जो विवेक ज्ञान है, मतलब अलग अलग जो पार्थक्य विविच्य ज्ञान है, विवेक जो है, यही क्या है, विवेक ख्याति। विवेक ख्याति, ख्याति मतलब ज्ञान, ख्याति मतलब ज्ञान, अब विवेक ख्याति मतलब विविच्य, विचिर पृथक भावे, अलग अलग। ख्याति, ख्याति मतलब ख्या प्रकथने धातु, ख्या प्रकथने धातु है, एक चक्षिण ख्या धातु है, किससे बनता है ख्याति, तो जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में पाठ में भी विचार किया था, यहाँ स्वतंत्र ख्या धातु हो अर्ध धातु के प्रयोगम नास्ति, ऐसा न व्याख्या प्रीम मूर्छ मुदाम सूत्र में कहा गया बात, ये बात कही गई है चतुर्थ खंड सिद्धांत खंड।
इसको बाल मनोरमा में स्वतंत्र क्या, वहां नियामक भी दिया गया, आप देख लीजिएगा। स्वतंत्र क्या धातु हो आर्ध धातु के प्रयोगम नास्ति, स्वतंत्र क्या धातु का आर्ध धातु में प्रयोग नहीं है, चक्षु स्थानी क्या धातु। खैर, तो सत्व विवेक सत्व पुरुषान्यता ख्याति मतलब तच्च कैवल्यम कीदृशम, सत्व पुरुषान्यथा ख्याति निबंधनम तादृशम कैवल्यम, यानी सत्वमन्यत पुरुषश्च अन्यः। इस प्रकार जो अन्यता ख्याति है, अन्यथा, अन्यथा नहीं अन्यता ख्याति, इनमें ये अयम अस्माद अन्य, उसमें अन्यता है, अयम अस्माद अन्य, उसमें भी अन्यता है। इस प्रकार जो अन्यता ख्याति है ना, वो अन्यता थी, इसलिए देखिए ध्यान दीजिए, अन्यता ख्याति, ठीक है। अन्यता कब आएगी, जब एक मानोगे तब अन्यता आएगी, दो वस्तु रहेगा तब ना, कि हमारे अपेक्षा यह अन्य है, आदित्य हमारे अपेक्षा अन्य, आदित्य की अपेक्षा हम अन्य हैं, ये बात कब आएगी, जब दोनों अलग अलग है तब ना। यही ज्ञान जब हो जाएगा, जब संसर्ग का ग्रह हो जाएगा, संसर्ग का ग्रह हो जाएगा, यही विवेक कहते हैं। संसर्ग का जहां अग्रह हुआ, बस माया में फंस गए, ये विवेक ख्याति नहीं है। संसर्ग ग्रह निबंधन मतलब वो अध्यास इत्यादि ये सब कैसे हैं, संसर्ग ग्रह निबंधन है, संसर्ग ग्रह होना चाहिए, संसर्ग का ज्ञान होना चाहिए, यानी विवेक का ग्रह नहीं होना चाहिए, विवेक का ग्रह होना चाहिए, यही क्या है, अन्यता ख्याति। ठीक है, आवाज आ रही है ना, आदेश? हाँ ओके, आ रही है। हाँ ओके। तो हाँ, तच्च यह कैवल्य कैसा है, तच्च कैवल्यम सत्व पुरुषान्यता ख्याति निबंधनम, सत्व पुरुषान्यता ख्याति निबंधन, न च सत्व पुरुषान्यता ख्याति प्रधानमंतरेण इति कैवल्यार्थम पुरुष प्रधानम अपेक्षते। आ गया, पुरुष प्रधानम अपेक्षते, वहां प्रकृति थी अपेक्षा की, कैसे, उस अपने में भोग्यत्व की उत्पत्ति के लिए, भोक्तारम पुरुषम अपेक्षते, बात हुई थी। अब यहाँ पुरुष भी है, प्रधानम अपेक्षते, प्रधान की अपेक्षा की क्या, तो कहे न च सत्व पुरुषान्यता ख्याति प्रधानमंतरेण, यह सत्व पुरुषान्यता ख्याति जो है प्रधानमंतरेण न, प्रधान के बिना नहीं हो सकता, चाहिए उसकी आवश्यकता है तब ना होगा, यह इससे अलग है। ठीक है, तो न च सत्व पुरुषान्यता ख्याति प्रधानमंतरेण, यह सत्व पुरुषान्यता ख्याति जो है, मोक्ष जो है, कैवल्य जो है, अपवर्ग जो है, यह न प्रधानमंतरेण, प्रधान के बिना नहीं हो सकता, इति कैवल्यार्थम पुरुषः प्रधानम अपेक्षते, इसलिए कैवल्य के लिए पुरुष प्रधान की अपेक्षा होती, एक दूसरे की यहाँ उपकारक की आकांक्षा हो गई, अपेक्षा हो गई। तो अब जो हुई, तो जो प्रश्न था उसका समाधान हो गया। प्रश्न जो क्या था कि दो वस्तुओं का, दो भिन्न वस्तुओं का संयोग जो है अपेक्षा के बिना नहीं है हो सकता, और यह अपेक्षा जो है उपकार उपकारक भाव के बिना नहीं हो सकती, इसलिए अपेक्षा का हेतु जो उपकारक, उसको इस कारिका के द्वारा बतलाए, वही बता दिए कि यह पुरुष को प्रकृति को अपेक्षा हुई अपने में भोग्यता सिद्ध करने के लिए, भोक्ता की, और पुरुष जो है अपने में सब तापत्र इत्यादि को सब समझ करके अब कैवल्य की इच्छा कर रहा है, तो कैवल्य की इच्छा कर रहा है, तो अब यह जो कैवल्य है, सत्व पुरुषान्यता ख्याति रूप जो कैवल्य है, यह कैवल्य प्रधान के बिना संभव नहीं हुआ, तो जब प्रधान के बिना संभव नहीं हुआ, इस प्रकार कैवल्य के लिए प्रधान की अपेक्षा हुई, यानी कैवल्यार्थम पुरुषा प्रधानम अपेक्षते, पुरुष जो है प्रधान की अपेक्षा किया। इस प्रकार एक दूसरे की आकांक्षा अपेक्षा बता दी, एक दूसरे का उपकार करने वाला है, हेतु है। अब आगे कह रहे हैं, अनादित्वाच्च संयोग परंपरायाः भोगाय युक्तोपि कैवल्याय पुनः संयुज्यते इति युक्तम। कह रहे हैं कि ये बताइए, यह संयोग करने की क्या आवश्यकता, संयोग मत करो, वो ऑलरेडी पहले से संयुक्त है उस प्रकृति के साथ, पहले से वह पुरुष जो है ऑलरेडी पहले से शुरू, इन दोनों का जो संयोग है वो अनादि है। यह संयोग जैसे बीजांकुरवत, पहले बीज था कि अंकुर था, बताइए, कोई निर्धारण कर पाएगा नहीं। कह दे यदि बीज था तो फिर कहेगा कि तुम कहां से ये बीज ला दिए, बिना अंकुर का बीज उत्पन्न होता है, देखे हो तुम कभी? अरे कह दे कि अंकुर था पहले, तो कहे कि तुम पागल होशियार बन रहे हो,
कि मतलब अंकुर था, बिना बीज का अंकुर कैसे उत्पन्न होगा? तो दोनों तरफ से उगया, यस या नो? तो इसका मतलब क्या है, अनादि वस्तु में अनवस्था इत्यादि नहीं होता है, मतलब ये अनादि है। इन प्रकृति और पुरुष इन दोनों का जो संयोग है ये कैसा है, अनादि है। तो कह रहे हैं कि ये बतला, जब इन दोनों का संयोग अनादि है, या फिर कह रहे हो कि कैवल्य के लिए वह संयुक्त हो रहा है, संयोग बन रहा है, असंयोग से सृष्टि हो रही है। अब ये सृष्टि हो रही है संयोग से, ये तो अजीब सी बात है, ये तो पहले से बना हुआ है। नहीं कोई जैसे कोई नियम रूल रेगुलेशन लागू होता है तो लोग, अरे ये तो पहले से बना है, पहले से बना है। तो पहले से अनादि संयोग है, इस संयोग परंपरा को अनादि होने के कारण फिर पुरुष संयुक्त हो रहा है, कैवल्य के लिए संयुक्त हो रहा है, ये बात अजीब सी लग रही है। तो कह रहा है कि हाँ, क्या है कि पहले जो संयोग था अनादि, वो दूसरे रूप में था। अब यह जो संयोग है कैवल्य के लिए प्रयुक्त हो रहा है, संयुक्त जो पुरुष, यह किसी को उद्देश्य करके, क्या उद्देश्य है? तो भोगाय संयुक्तोपि कैवल्याय पुनः संयुज्यते। भोग के लिए वो संयुक्त था पहले, लेकिन इस समय कैवल्य के लिए संयुक्त हो रहा है। ध्यान दीजिए, जो पहले से उनका संयोग चला आ रहा है वो संयोग कैसा था, भोग के लिए, एक दूसरे का भोग कर रहे थे। लेकिन अब इस समय जो है कैवल्याय संयुज्यते, कैवल्य के नए रूप में, जैसे दिन भर पढ़ाता हूं मैं कक्षाओं में, दिन भर पढ़ा रहा हूं, लेकिन यहां पढ़ा रहा हूं एक नए रूप से, एक नई ऊर्जा से, उत्कर्ष के बैनर तले। व्यक्ति तो वही दिन रात पढ़ना पढ़ाना यही काम है, लेकिन एक नए रूप से यहाँ आपसे मिल रहे हैं, एक नई ऊर्जा से मिल रहे हैं, एक उत्कर्ष बैनर तले मिल रहे हैं हम लोग। तो ये प्रकृति और पुरुष का, जैसे देखिए कोई टीचिंग पोस्ट है, टीचिंग पोस्ट पे कोई है ना, कोई टीचिंग पोस्ट पे है, वो प्रोफेसर है मानना जी, अपना काम कर रहा है, अध्ययन अध्यापन कर रहा है, पढ़ा रहा है, ठीक है। उसको अधिकारी बना दिया गया, मान लो चीफ प्राक्टर बना दिया गया या कुछ भी बना दिया गया, तो अब वहां उस रूप से वो रहेगा। हाँ, ये है कि बेस उसका वही है कि वो वही व्यक्ति बनेगा, बाहर का रोड पे चलने वाला नहीं बनेगा, विश्वविद्यालय का अधिकारी ही बनेगा, प्रोफेसर ही बनेगा। लेकिन यदि बन रहा है तो उस रूप से उसको देखा जाएगा। चिप प्राप्त रत्ते न तस्य दर्शनम भविष्य थी, ठीक है, मैंने प्रशासनिक अधिकारी रूपेण, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये प्रकृति और पुरुष इन दोनों का तो संयोग है, उस संयोग में कोई हमको दिक्कत नहीं है, अनादि है कि शादी है, उससे हमको तो नहीं है। लेकिन वो भोगा या प्रवृत्त था, संयुक्त था, इस समय कैवल्य के लिए एक नई ऊर्जा से यहां मिल रहा है, ठीक है। ये तो कह रहे अनादित्वाच संयोग परंपराया, संयोग परंपराया अनादित्वाच, संयोग परंपरा के अनादि होने से भोगाय संयुक्तोपि अपि, भोग के लिए संयुक्त हुआ, होता हुआ भी हुआ पुरुष, पुनः कैवल्याय पुनः संयुज्यते। देखिए पुनः, पुनः कैवल्याय संयोज्यते, पुनः कैवल्य के लिए संयुक्त होता है। इति युक्तम समीचीनम ननु, आगे ननु भवतु अनयोः संयोगः महदादि सर्गस्तु कुतः इत्यतः आह तत्सर्गः इति। कह रहे हैं कि ननु भवतु अनयोः संयोगः, अनयोः द्वयोः प्रकृति पुरुषयोः भवतु संयोगः, हो संयोग, क्या दिक्कत है, संयोग होए। महदादि सर्गस्तु कुतः, ये बताइए कि आप सर्ग कर लेने से, संयोग हो जाने से सृष्टि कैसे होगी, ये बताओ, क्या मतलब संयोग हो जाने से सृष्टि हो जाएगी? तो उसी को कह रहे हैं कि ननु भवतु अनयोः संयोगः, इन दोनों में संयोग हो जाए, पूर्व पक्ष। महदादि सर्गस्तु कुतः, महदादि सृष्टि कैसे होगी, इत्यतः आह, यदि आप ऐसा कहो तो सुनो, तत्कृतः सर्गः, संयोग कृतः सर्गः, संयोग हुआ तो सृष्टि हो गई। सार दोनों ऊर्जा से समलंकृत है, दोनों ऊर्जा से युक्त है, बस केवल सटा नहीं कहते हैं व्यवहार में कि छुए तो गए, नहीं, वैसे संयोग हुआ बस सृष्टि हो गई, वही कह रहे हैं। संयोगो ही न महदादि सर्गमंतरेण भोगाय कैवल्याय च पर्याप्त इति,
संयोग एव भोगापवर्गार्थम सर्गम करोति इत्यर्थः। यानी संयोग ही न महदादि सर्गमंतरेण भोगाय कैवल्याय च पर्याप्त न पर्याप्त उसका न का यहाँ संबंध करिए। पर्याप्त कैसा पर्याप्त समर्थ न लाएंगे न समर्थ असमर्थ अपर्याप्त है। ठीक है, तो करेंगे संयोग महदादि सर्गमंतरे महदादि सर्गमंतरेण महदादि सृष्टि के बिना जब तक हम महदादि सृष्टि न करें महदादि सृष्टि के बिना हम किए ही नहीं महदादि सृष्टि तो महदादि सृष्टि के बिना भोगाय कैवल्याय च संयोग न पर्याप्त भोग के लिए कैवल्य के लिए यानी उपवर्ग मोक्ष इत्यादि के लिए संयोग पर्याप्त नहीं है समर्थ ही नहीं है। जब सृष्टि नहीं हो किसका भोग करेगा किससे छुटकारा पा करके कैवल्य प्राप्त करना चाहेगा। अरे चाहिए ना उसके लिए मोक्ष। मोक्ष कब है जब प्रपंच है तब मोक्ष है मुचली मोचन है। अरे तो कहां से मोचन करेगा जब प्रपंच है रहेगा उसमें निमज्ज रहेगा तभी ना। प्रतियोगी चाहिए ना जिसका निषेध करे। तो कह रहे कि यदि संयोगो ही महदादि सर्गमंतर न महदादि सर्गमंतर ने महदादि सृष्टि के बिना प्रश्न है तभी उत्तर है यानी प्रश्न है ऐसा इत्यादि। अब अपने बुद्धि बल से और इति दिक दिशा निर्देश और दृष्टांत खोजते रहिए। तो संयोगो ही न महदादि सर्गमंतरेण महदादि सर्गमंतरेण भोगाय कैवल्याय संयोग न पर्याप्त। महदादि सृष्टि के बिना भोग के लिए कैवल्य के लिए संयोग पर्याप्त नहीं है। इसलिए संयोग एव भोगापवर्गार्थम सर्गम करोति संयोग ही भोग और अपवर्ग के लिए अपवर्ग यानी वही मोक्ष के लिए सर्गम करोति। कौन संयोग। ठीक है कि मान रहा हूं कि महदादि सृष्टि के बिना भोग के लिए अपवर्ग के लिए संयोग पर्याप्त नहीं है लेकिन यहाँ जो संयोग है इसलिए भोग अपवर्ग के लिए भोग और अपवर्ग मोक्ष इत्यादि के लिए सर्गम करोति सर्ग प्राप्त करता है संपादित कर कौन तो संयोग। हाँ अब सर्ग क्रमम आह ये 21वीं कारिका हो गई 22वीं कारिका पे भी थोड़ा हम लोग विचार कर लें। सर्ग क्रमम आह तब से सर्ग 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 तत्कृत सर्ग तत्कृत सर्ग पूरी बात कह दिए कि संयोग जो है ये सृष्टि कर रहा है किस लिए भोगापवर्ग के लिए क्योंकि महदादि सृष्टि के बिना भोग के लिए कैवल्य के लिए संयोग पर्याप्त नहीं है। ये संयोग सृष्टि कर रहा है भोग और अपवर्ग के लिए। संयोग भोगापवर्गार्थम सर्गम करोति संपादयति ये बात हुई। अब ये बता दो कि सर्ग क्या है सृष्टि क्या है तो कह रहे हैं सर्ग क्रमम आह सर्ग क्रम को कह रहे हैं आह कथयति ब्रुवः पंचानाम आदित आहो ब्रुवः आह आहतु आहु कथयति कथयतः कथयन्ति है ना। तो सर्गम आह सर्ग क्रमम आह देखिए एक सर्गम आह अलग बात है एक सर्ग क्रमम आह सर्ग क्रम को बतला रहे हैं कि कौन किस से उत्पन्न हो रहा है। प्रकृते है इति प्रकृते महास्तत्वहंकार इत्यादि कारिका से कारिका है प्रकृतेर महास्तत्वहंकार तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। यानी इस कारिका को मैं कई बार कहा हूं कि आप इस कारिका को एकदम याद कर लीजिए ये बहुत काम की है। ये पूरी सांख्य कारिका काम की है लेकिन उसमें इप्सित तमत्व है इसमें यूं समझे। ठीक है बाकी सब में इप्सितत्व हो लेकिन इसमें इप्सित तमत्व है। ठीक है तो प्रकृतेर महास्ततो अहंकार तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। प्रकृति से महत्तत्व से ततः महत्तत्वतः अहंकार तस्माद् गणश्च षोडशकः अब उससे षोडशकः गण षोडश संख्या परिमितः गणः षोडशकः कौन षोडशकः पंच ज्ञान इंद्रिय पंच कर्म इंद्रिय एक मन यानी एकादश इंद्रिय मन उभय इंद्रिय है एकादश इंद्रिय और पंच तन्मात्रा इनकी उत्पत्ति। तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि और वह जो षोडशकः गण है षोडशक गण जो है इनमें जो पंच तन्मात्राएं हैं तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः तन्मात्रेभ्यः पंचभूतानि पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। ये क्रम है और एक पुरुष जोड़ दीजिए 25 तत्व हो गए।
ठीक है। तो अब मतलब यूं कहें इसके बाद ये थोड़ा सा वेदांत से इसका कॉन्सेप्ट अलग है। वेदांत में सृष्टिक्रम अलग है। तस्माद् वायु तस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूत आकाशाद् वायुः वायोः अग्निः अग्नेः आपः अद्भ्यः पृथ्वीच्युत्पद्य। सबसे पहले वही उत्पन्न हुआ, उसी से सब कुछ उत्पन्न हो रहे हैं। यहाँ ये तन्मात्रों से इसकी उत्पत्ति मान रहे हैं। है सबका अलग अलग सोच, अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग विचार। मुंडे मुंडे माता से शब्दों ही गंजते, ये भी है ना। वहाँ पर तन्मात्राओं की भूतों से उत्पत्ति मानते हैं, यहाँ पर तन्मात्राओं से भूतों की उत्पत्ति। हेलो, हाँ भैया। हाँ बताओ, क्या कुछ कह रहे थे? वेदांत में भूतों से तन्मात्राओं की उत्पत्ति मानते हैं, और यहाँ पर हाँ तन्मात्राओं से भूतों की उत्पत्ति मानते हैं। हाँ 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 वेदांत हाँ, एकदम वायु से वही वही कह रहा हूं। लेकिन एक बात ध्यान देना, मैं वेदांत परिभाषा का अध्यापन कराते समय कई जगह कहा कि ये जो तन्मात्र शब्द है सूक्ष्म भूतों के लिए प्रयुक्त है। भूतों के लिए, जी भूतों के जी, लिए क्यों? एतेभ्य अपन भूतेभ्य पुराणों में भूतेभ्य। पुराणों में वचन मिलता है। हाँ, पुराणों जी, में वचन मिलता है। मैं अभी इस समय वचन नहीं याद है, लेकिन मैंने उस वेदांत समय कोट में किया था। वेदांत एक पंक्ति याद आ रही कि तन्मात्र पद प्रतिपाद्यानि, ऐसा करके है। वेदांत तो सारकार भी कहते हैं भैया। चलिए। एतानि व तो सूक्ष्मभूतानि अपंचीकृतानि तन्मात्राणि च उच्यन्ते। एकदम सत्यम सत्यम। तो ये इनका कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा सृष्टिक्रम अलग है। खैर, प्रकृति ही अव्यक्तम। प्रकृति मतलब क्या करें, अव्यक्तम। महद अहंकार वक्षमाण लक्ष्मण, वक्षमाण लक्षण, महत्तत्व और अहंकार, ये जो है ये वक्षमाण लक्षण, मतलब इनका लक्षण आगे कहेंगे क्या है। महत्तत्व यानी अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकमे तद रूपम तामसमस्माद् विपर्यस्तम, ये महत्तत्व। अहंकार मतलब अभिमानो अहंकार तस्माद् गणश्च षोडश, अभिमानो अहंकार तस्माद् द्विविधा प्रवर्तते सरकः एकादशकश्च गणः तन्मात्र पंचकश्चैव, जैसा कि ऊपर कहे ना षोडश का गणः, ये अहंकार से। उसमें भी सात्विक अहंकार जो है उससे एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। जैसा कि आगे कहेंगे, कारिका आएगी 25वीं। सात्विक एकादश का प्रवर्तते वैकृताद अहंकार, वैकृत मतलब वही सात्विक, वैकृत संज्ञक। सात्विक एकादश का मतलब जो इंद्रियों का समूह है, यह वैकृताद अहंकार प्रवर्तते। अभूत आदि तन्मात्र, भूतादि संज्ञा जो रजोगुण है, राजस अहंकार है, उससे युक्त जो अहंकार है, इसे तन्मात्राओं की सृष्टि होती है। तो 11 5 16 हो गए। अतामस, वो तामस कहे जाएंगे, जैसे वो सात्विक है, सात्विक कहे गए, उसी प्रकार ये तामस कहे जाएंगे, क्योंकि उससे उत्पन्न होने के कारण। और तेजसातु भयम, तेजो गुण मतलब तेजस जो अहंकार है, उस अहंकार से किसकी उत्पत्ति होगी, तो भूतादि का या अर्थात तमोगुण, तमोगुण युक्त अहंकार से पंच तन्मात्रा होगी, और रजोगुण से युक्त अहंकार जो है इससे किसकी होती, तेजसात उभयम, दोनों की। खैर, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और महद, तो उसी को करें, महद अहंकार वक्षमाण लक्षण एकादशेन्द्रियाणि वक्षमाणानि, और एकादश इंद्रियों की भी चर्चा आगे करेंगे। बुद्धिन्द्रियाणि चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन त्वगाख्यानि वाक्पाणि पादपायुपस्थानि कर्मेन्द्रियाण्याहो। आगे मन के विषय में भी कहेंगे। उभयात्मकमत्र मनः संकल्पकम इंद्रियंच साधर्म्यात् गुण परिणाम विशेषान्नानत्वं बाह्य भेदाश्च, इन तमाम विषयों पर आगे चर्चा होने वाली है। तन्मात्राणि च पंच, तन्मात्र कौन है, 5। कौन, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। कहीं शब्दादि तन्मात्रा, ऐसा शब्दादि तन्मात्रा ऐसा पाठ मिलता है, कहीं रूपादि मिलता है, उसमें कोई आग्रह विशेष नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, तन्मात्राणि च पंच सोयम षोडश संख्या परिमित गणः, यही क्या है षोडश संख्या परिमित। कौन, एकादश इंद्रिय और पंच तन्मात्रा। महत्तत्व अहंकार को लेकर नहीं तो 18 हो जाएंगे, उसका अलग आख्यान है। प्रकृतिर महास्तत्व अहंकार तस्मात् गणश्च षोडश का, एकादश इंद्रिय और पंच तन्मात्रा। सोयम षोडश संख्या परिमित गणः, षोडश का षोडश संख्या परिमित युक्त, मतलब उतना, ये कहते हैं परिमित है,
इतना परिमित भरा हुआ है, एकदम लेवल में है। वही तस्मादपि षोडशकात् अपकृष्टेभ्यः पंचेभ्यः तन्मात्रेभ्यः पंचभूतानि आकाशादीनि, एकदम स्पष्ट कर दिए। तस्मादपि यानी षोडशकात् अपकृष्टेभ्यः पंचभ्यः, अपकृष्टेभ्यः मतलब सूक्ष्मेभ्यः पृथक्कृतेभ्यः पंचभ्यः यानी तन्मात्रेभ्यः, तन्मात्राओं से पंचभूतानि आकाशादीनि, पंच महाभूतों की आकाशादि की उत्पत्ति हुई। यानी शब्द तन्मात्र से किसकी उत्पत्ति होगी? आकाश की। स्पर्श तन्मात्र से किसकी उत्पत्ति होगी? वायु। शब्द स्पर्श रूप तन्मात्र से तेज, शब्द स्पर्श रूप रस तन्मात्र से वायु जल, शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्र से पृथ्वी, ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तत्र शब्द तन्मात्र, अब वही बता रहे हैं, शब्द तन्मात्रात् आकाशम शब्द गुणम, शब्द तन्मात्र से आकाश की उत्पत्ति हुई, वो शब्द गुण वाला है। शब्द तन्मात्र सहितात् स्पर्श तन्मात्रात् वायु हो, शब्द स्पर्श गुण, शब्द तन्मात्र सहित स्पर्श तन्मात्र से जो है, शब्द तन्मात्र को लेकर के सहित सहित पद आएगा, तो शब्द तन्मात्र सहित स्पर्श तन्मात्र से वायु की उत्पत्ति हुई, वह वायु शब्द स्पर्श गुण है। जैसा कि एक इस पे बात कह दूं प्रसंगतः, बात याद आ रही है कि एक जगह चर्चा चलती है, यह जो शब्द गुण है केवल आकाश का मानेंगे, केवल आकाश का नहीं है। क्यों? वायुवादौ अपि तदुपलम्भात्, वायुवादी में भी उपलब्धि होती है, नैयायी केवल उसी का गुण मानता है, आकाश का है। शब्द गुणकम आकाशम, शब्दः विशेष गुण है यस्य तत् शब्द गुणकम आकाशम। ठीक है, तो यहां ये बात चलती है कि केवल उसी का गुण नहीं, वायुवादो अपि तदुपलम्भात्, वायुवादी में भी उसकी उपलब्धि होती है। तो कह रहे हैं कि वो तो भ्रम है, मिथ्या। जैसा उष्णम जलम, उष्णम जलम, जल कभी उष्ण होता है, वास्तविक तो है नहीं। शीत स्पर्शवत्या आपः, ऐसा आप है, लेकिन वो तो चुल्लू परिधाना देखिए, गैस उस पर बढ़ाए चढ़ाए उतारे तो गर्म हुआ, कुछ देर के लिए देखो अभी ठंडा हो जाएगा, उसका स्वभाव ही ऐसी। क्यों? ये नहीं कि गर्म किया तो गर्म ही रह जाएगा, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये अमुक व्यक्ति दुष्ट है नहीं, इसका वो स्वभाव नहीं है, लेकिन अभी लड़ रहा है किसी से, तो कोई मामला होगा, कोई मामला होगा, वो कुछ बोला होगा, ऐसा मैटर दूसरा होगा, लेकिन उसका ये स्वभाव नहीं। देखिए 2 दिन बाद वो फिर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर हो जाएंगे, पानी एकदम स्थिर हो जाए, नीचे बैठ जाएगा नहीं। तो यह जो वायुवाद में वो उसकी उपलब्धि होती है, आप कहोगे नहीं आई वैशेषिक इत्यादि कि यह भ्रम है, तो नहीं कह सकते। क्यों? भ्रम कब होगा? बाधक हो उसका, बाधका भावात, कोई बाधक नहीं है। मिथ्यात्व का निश्चय कब होता है इस प्रपंच में? ब्रह्म ज्ञान से जब इसका बाध हो जाता है, यथार्थ ज्ञान से जब बाध हो। सूक्तौ इदम रजतम, तो सूक्ति में जो रजत की प्रतीति हो रही है, या रज्जु में जो सर्प की प्रतीति हो रही है, मिथ्या कब है? जब उसका बाध हो जाएगा, जब ज्ञान हो जाए, इयम सुक्ति नेदम रजतम, साक्षात्कार हो जाए, तब आपको पता चलेगा अरे मैं झूठ मूठ का ये डर रहा था, ये तो सांप फूट नहीं है, ये तो रस्सी है, ये रज्जु है, ये रजत नहीं है, तो सीपी है, सुक्ति का है इत्यादि। तो खैर, तो वायु तो जो शब्द गुणकम आकाशम, उस पर आक्षेप करते हैं आचार्य है। लेकिन जो आक्षेप करते हैं, मतलब जो वेदांती लोग कहते हैं कि नहीं वायुवादौ अपि तदुपलम्भात्, तो किसी ने कहा भ्रम न च असौ भ्रमः बाधका भवत्, उसी बात को लेकर के यहाँ कह रहे हैं। जैसा कि वेदांत सार में भी एक जगह आती है बात, जब पंचीकरण की बात करते हैं तो कहते हैं अस्य अप्रमाण्यम ना, हाँ अस्य क्या, हाँ अस्य अप्रमाण्यम नासंकनीयम त्रिवितकरण श्रुतेः पंचीकरणस्यापि उपलक्षणत्वात् पंचानां पंचात्मकत्वे समानेपि वैशेष्यात् तद्वादः इति न्यायेन आकाशादि व्यपदेशः। तदानीम् आकाशे शब्दोऽभिव्यज्यते, वायौ शब्दस्पर्शौ, अग्नौ शब्दस्पर्श रूपाणि, अप्सु शब्दस्पर्श रूपरसाः, पृथिव्यां शब्दस्पर्श रूपरस गंधाश्च। वही पैटर्न यहाँ है कि तत्र
तत्र शब्दतन मात्रात् आकाशम शब्दगुणम, शब्दतन मात्र से आकाश की उत्पत्ति हुई और यह शब्द गुण वाला है। शब्द तन्मात्र सहितात स्पर्श तन्मात्रात वायु, शब्द तन्मात्र सहित स्पर्श तन्मात्र से किसकी उत्पत्ति हुई? वायु की। ये शब्द स्पर्श गुण वाला है। शब्द स्पर्श गुण, शब्द स्पर्श तन्मात्र सहितात रूप तन्मात्रा तेज शब्द स्पर्श गुण रूप गुणम, यानी शब्द स्पर्श इन दो तन्मात्राओं से सहित रूप तन्मात्र से तेज की उत्पत्ति हुई और यह शब्द स्पर्श रूप गुण वाला है। उसके बाद शब्द स्पर्श रूप तन्मात्र सहितात रस तन्मात्रात आपः, शब्द स्पर्श रूप रसगंधा, वही बात कि शब्द स्पर्श रूप तन्मात्र सहित रस तन्मात्र से जल की उत्पत्ति हुई। आपः, अब शब्दों नित्यम बहुवचनांत, आप अब की उत्पत्ति हुई। शब्द स्पर्श रूप रस गुण, ये कैसा है? शब्द स्पर्श रूप रस गुण वाला है। आगे शब्द स्पर्श रूप रस तन्मात्र सहितात गंध तन्मात्रा, यानी पांचों मिल गए। गंध तन्मात्रा मतलब एतत्, इनके सहित, ये नहीं कि छोड़ छोड़ के, है ना। तो शब्द स्पर्श रूप रस, शब्द स्पर्श रूप रस तन्मात्र सहितात गंध तन्मात्रा, किसकी उत्पत्ति हुई? पृथ्वी। कैसी प्रवृत्ति है? पृथ्वी है। तो कह रहे हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुणा, गुणा पृथ्वी जायते, एक वचन, पृथ्वी उत्पन्न होती है ना। यानी शब्द स्पर्श रूप रस तन्मात्र सहित गंध तन्मात्र से शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुण वाली पृथ्वी जायते उत्पन्न होती है। इत्यर्थः, कार्य का अर्थ, कार्य का अर्थ हुआ। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, समय भी ज़्यादा हो गया है। आगे की चर्चा है अव्यक्तम सामान्यतो लक्षितम तदविपरीतम अव्यक्तम अध्यवसायो बुद्धि धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्य। 23वीं तारीख। हाँ, एक सूचना देनी है, कल संभवतः पाठ नहीं चलेगा, ठीक है। कुछ पूछना है तो अभी पूछ लीजिए, समय है 1 मिनट, मैं इसको स्टॉप कर लूँ।